जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से कुमार गौरव सर के द्वारा कराए गए करेंट अफेयर्स को 12 नवंबर से लेकर के आपको 14 नवंबर तक के करेंट अफेयर्स को हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। शाम को 6 बजे आपको रेगुलर डेली क्लास का जैसो रिवीजन क्लास मिल जाता है इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा, आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। फास्ट रिवीजन करेंगे 12 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक के 12 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक के हम लोग एक ही क्लास में कवर करने वाले हैं। पहला नंबर प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये बाकू में। बाकू कहाँ? अजरबैजान में। COP जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसको UNFCCC ने भी जारी करता है इसी ने। इसका संबंध क्या है? जलवायु परिवर्तन से। स्थापना 1994 में हुआ था और यूनेस्को का जो मुख्यालय है ओबॉर्न जर्मनी के अंदर है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आइए हम लोग कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के सम्मेलन को देख लेते हैं। जैसे कि पहला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुआ था, बैठक जो हुआ था, सम्मेलन 1995 में हुआ था बर्लिन जर्मनी में। 8वां जो सम्मेलन हुआ था वो 2002 में नई दिल्ली के अंदर। 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UAE के अंदर होता है। 29वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बाकू अजरबैजान में होने वाला है और यह 11 से लेकर के 22 नवंबर तक चलने वाला है। तो इस बार कौन सा कॉन्फ्रेंस में पार्टी होने वाला है? तो 29वां तक। क्रम पूछेगा तो याद रखेंगे 29वां क्रम हो जाएगा। बाकू अजरबैजान के अंदर यह इसका बैठक हुआ है। इस बार का थीम है हरित विश्व के लिए एकजुटता। हरित विश्व के लिए एकजुटता। 30वां बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ होने वाला है? तो ब्राज़ील के अंदर होने वाला है और यह 2025 में होगा। ठीक है, आइए लल्लन टॉप देख लेते हैं हम लोग फटाफट। हाल ही में मसूद पेजेशिकियन ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीत दर्ज किए हैं? तो ये ईरान के रहने वाले हैं। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति ने चुनाव को विजेता दर्ज किए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो रुद्रम फर्स्ट को। नेक्स्ट है कि हाल ही में ICAR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने किसे स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो ये स्वप्ना कलिंगल को सम्मानित किया है। देने वाला कौन है? ये कोझिकोड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, कहता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भागदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? ये ब्रजेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में इस जांच कमेटी को गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया गया है? तो ये बेंगलुरु के अंदर इसको स्थापित करने की समझौता किया जा चुका है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित कहाँ होगा? बेंगलुरु में। स्थापना इसका 1997 में हुआ था बैंकॉक पत्र के द्वारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पत्र के द्वारा इसे स्थापित किया गया था? तो बैंकॉक पत्र के द्वारा स्थापित किया गया था 1997 में। इसमें 7 देश बिम्स्टेक में शामिल है। देख लेते हैं। पहला देश बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, 5वां थाईलैंड है, 6ठा नेपाल, 7वां भूटान है। ठीक है, इसकी मुख्यालय ढाका में है, ये आप लोग याद रखिएगा। स्थापित बेंगलुरु में होने वाला है, कर्नाटक में। ठीक है, करने वाला कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं जो बिम्स्टेक के अध्यक्ष हैं। और भारत की तरफ से कौन है? तो भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कौन है भारत की तरफ से? तो ये विदेश मंत्रालय है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी और सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने किया है? तो FATF ने। FATF का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, जिसके अध्यक्ष एलिसा मद्राजो है। कमेंट्स में आप लोगों को बताना है कि एलिसा मद्राजो कहाँ के किस देश के रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ललन टॉप है कि हाल ही में गिर वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये दूसरा राज्य आपको कर्नाटक हो जाएगा, पहला राजस्थान हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा कि गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला पहला राज्य राजस्थान, दूसरा कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग यानी कि TB उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रधान सलाहकार
जो है सो नियुक्त किया जा चुका है। लक्ष्य क्या है, 2025 तक टीबी हारेगा देश जीतेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 से किसे मिला है, तो ये मिला है नागालैंड को। किसे, बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे मिला है, नागालैंड को। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा है, तो ये है आपका दुबई। कौन सा है, दुबई। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में सेकेंड संस्करण इसको जारी किया जा चुका है। फर्स्ट में स्थान पर इसे लंदन था और सेकेंड स्थान पर न्यूयॉर्क है। टॉप 5 में देखें पश्चिम एशिया का पहला देश कौन सा है, तो यूएई दुबई है। ठीक है। आइए यूएई की राजधानी का अबू धाबी है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है, और कतर की राजधानी क्या है, तो दोहा है। ये सब इस कुछ संबंधित देश की राजधानियां हैं। नेक्स्ट ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करता है। आपातकाल का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत 52 में जिक्र किया गया है। 3 बार भारत में आपातकाल लागू किया गया है, पहला 1961 में, दूसरा 1971 और तीसरा 1975 में। तो ये 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित कहाँ किया गया है, तो ये गोवा के अंदर किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कहता है हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीसियोर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो ये नाबार्ड ने किया है, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर। तो याद रखेंगे शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसे नाबार्ड की स्थापना किया गया था 12 जुलाई 1982 को। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, त्रिपुरा में। गरिया पूजा भी आपको त्रिपुरा राज्य से ही संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है अबुल कलाम आज़ाद की जन्म दिवस के रूप में। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। घोषणा 2008 में किया गया था। यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किया गया था इसी दिन, और इन्हें भारत रत्न से 1992 में सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। ठीक है। प्रसिद्ध इनके पुस्तक क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो प्रसिद्ध यानी फेमस पुस्तक है वो इसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। चलिए नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं। हाल ही में विंबलडन पुरुष एकल 2024 का विजेता कौन रहा है, तो ये पुरुष वाला में अल्कराज रहे हैं। अल्कराज कहाँ के रहने वाले, स्पेन के रहने वाले। सबसे पुराना विंबलडन ओपन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, और यह ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 1877 में इसकी शुरुआत होता है। US ओपन के विजेता हैं जैनिक सिनर ने, जो मेल हैं। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। जब विंबलडन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने, स्पेन के रहने वाले। जब वहीं पर पूछा जाए कि US ओपन विजेता कौन है, तो जैनिक सिनर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, अर्जेंटीना ने जीता है। कमेंट्स में आप लोग को बताना है यूरो कप का विजेता कौन रह चुका है। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ किया गया है, तो पहला आपको बीकानेर में किया गया था, दूसरा आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कुंभ की धरती, संगम की धरती। हाल ही में चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले पॉल कागमे का संबंध किससे है, तो ये रवांडा देश से संबंधित है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 कहता है हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन की बिल जीन किंग ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है, तो ये कोको गॉफ ने जीता है। बिली जीन किंग ये महिला टेनिस से संबंधित है। 2024 का विजेता कोको गॉफ रह चुके हैं। कहाँ के रहने वाले, USA के। आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया गया था। उप विजेता आपको चीन के रहने वाले झेंग किनबेन है। ठीक है। नेक्स्ट ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कॉस्पर का वैश्विक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये साउथ कोरिया में। कहाँ पर, साउथ कोरिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देख लेते हैं कि हाल ही में SIDH पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये कौशल विकास ने इसको लॉन्च किया है, SIDH को। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मॉरिशस, और मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो तैयब इकराम को चुना गया है। FIH जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ कहा जाता है, जिसकी स्थापना FIH का 1924 में किया गया था। मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष इसके तैयब इकराम जी को नियुक्त किया गया है और यह पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 2024 में 2024 बैठक कहाँ होने वाला है? मस्कट, ओमान में। और चलिए हम कुछ अध्यक्ष देख लेते हैं, जैसे कि फिक्की के अध्यक्ष उन्हें हर्षवर्धन अग्रवाल को बनाया गया है। ICC के अध्यक्ष को आप लोग को कमेंट्स में छाप देना है। 51वां CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन चुके हैं? तो ये संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। इससे पहले DY चंद्रचूड़ 50वें क्रम के थे। शपथ इनका जो होने वाला है संजीव खन्ना जी का 11 नवंबर 2024 को होने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी इनकी शपथ दिलाएंगे। कार्यकाल 65 वर्ष या 6 वर्ष होता है, ये दोनों में से कोई पूरा कर लीजिए। रिटायरमेंट का एज यही है। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 124 के 2 में इसको जिक्र किया गया है। आइए लल्लन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य देश कौन बना है? तो कोटे डी आइवर बना है। याद रखिएगा 53वां देश बना है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइंस से लेकर के हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं को प्रभावित हो चुकी है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया गया है? सऊदी अरब को। किसे? सऊदी अरब को। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में H5 बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की पुष्टि कहाँ की गई? कनाडा में। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। H5 बर्ड फ्लू या जिसे एवियन फ्लूएंजा कहा जाता है, पक्षी या मुर्गी द्वारा खांसी या जुकाम होना ये लक्षण है और इसके वायरस का नाम है H5N1। H5N1 इस वायरस का नाम है। पहला मामला जानवर से मनुष्य में फैलने वाला कहाँ ये मामला दिखा है? तो कनाडा में। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहाँ है? तो विनिपेग कनाडा में ही है। ये आप लोग याद रखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा गेहूं मंडी। लल्लन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जा चुका है? तो रिगोबार्टी बेंचू को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 कहता है हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज दिवस ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। डिजाइन किसने किया था राष्ट्रीय झंडा का? ये आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन 4 है कि IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन होंगे? तो ये अभिनव बिंद्रा होंगे। कौन होंगे? अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किसे था? तो ये सारंगी से। किसे? सारंगी से। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी से था, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। सारंगी वादक थे। गायक अंग का नाम की एक नई शैली विकसित इन्होंने किए थे। पद्म भूषण से 2005 में इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इनका जन्म उदयपुर राजस्थान में हो चुका है। ठीक है, संतूर वादक पंडित शिव कुमार और भजन सोपारी ये संतूर वादक हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, किशन महाराज, लतीफ़ खां और अल्लाह रखवा ये तबला वादक हैं। ये सब संबंधित याद रखेंगे। सनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। लल्लन टॉप देख लेते हैं। पहला नंबर की हाल ही में दुनिया की पहली मिस AI का ताज किसने जीता है? केंजा लिली ने जीता है। 2 नंबर देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2024 कब मनाया गया है? 24 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो गणतंत्र मंडप रखा गया है। तो हाल ही में राष्ट्रपति जो भवन है उस भवन का प्रतिष्ठित नाम दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप किया गया है।
हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोइदम बना है, जो असम के अंदर है, और होम राजवंश का कब्रिस्तान है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में कलैगनार एम करुणानिधि सिमोझी तमिल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एस सेल्वारासन को सम्मानित किया गया है। तमिल भाषा के लेखक को बढ़ावा देने के लिए इसे सम्मानित किया जा चुका है। करुणानिधि तमिलनाडु के सीएम हैं। कलैगनार कलम धारण किए हुए हैं। कलैगनार का मतलब होता है कलम धारण किए हुए है। प्रदानकर्ता कौन है? तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन है। मिला है किसे? तो एस सेल्वारासन को मिला है। इनामी राशि कितना है? तो 10 लाख है। चलिए ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है चंद्रयान 3 को, क्योंकि 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, और जिस स्थान पर लैंडिंग किया उस स्थान का नाम है शिव शक्ति। क्या नाम है? शिव शक्ति। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल को संचालित करने के लिए अधिकार हासिल किया है? तो ये है बांग्लादेश के जो मोंगला बंदरगाह है उसको भारत इसको क्या करेगा? अधिकार से चालू करेगा। नेक्स्ट है पेरिस 2024 ओलंपिक का शुभंकर कौन सा है? तो फ्रीज टोपी है। फ्रीज टोपी में 3 कलर होते हैं, व्हाइट, रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया गया है? तो लाओस में वियंतियन में आसियान की बैठक 2024 वाला लाओस के वियंतियन में हुआ है, ये याद रखेंगे। 10वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? तो UAE के अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक मेला वहाँ पर प्रदर्शित किया गया। हाल ही में भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय मेला में इसे प्रदर्शित किया गया था? UAE के। कहाँ? UAE। आयोजन कहाँ हुआ है? तो UAE के शारजाह में हुआ है। यहाँ संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रकृति को रखा गया है। संविधान को लिखने वाला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं। अलंकरण करने वाले नंदलाल घोष हैं, और समय लगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, ये आप लोग याद रखिएगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में इसे उद्घाटन किया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया गया? 29 जुलाई को हर साल बाघ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये ध्रुव स्पेस को मंजूरी दे चुकी है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग फटाफट 13 नवंबर का साथ में, क्योंकि 14 नवंबर तक हम आपको इसी क्लास में बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने के कारण आप लोग को रेगुलर शाम को 6 बजे वीडियो मिल जाता था, लेकिन नहीं मिला था। ठीक है, आइए राज्य दर्शन को देख लेते हैं। और 13 नवंबर के साथ हम लोग राज्य दर्शन लास्ट में देखेंगे 13 नवंबर में कि हाल ही में भारत सरकार ने पंतशीर वायु रक्षा मिसाइल के संयुक्त निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये रूस के साथ समझौता किया है, पेंटशीर के। ठीक है, इंडिया प्लस रशिया इसका समझौता हुआ है। पेंटशीर वायु रक्षा मिसाइल एक प्रणाली है। भारत के तरफ से भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने इसके हैदराबाद में इसकी निर्माण होगा। और S-400 और ट्रायम्फ जो रूस का था वो रक्षा प्रणाली मिसाइल, ये इसको भारत को सौंप दिया गया है, और यह एक वायु रक्षा सिस्टम है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? तो न्यूजीलैंड करने वाला देश बन चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कर्नाटक के अंदर। हाल ही में UN एजेंसी द्वारा भूमि नायक से सम्मानित किया किसान सिद्धेश साकोरे का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र राज्य से है। हाल ही में चर्चा में रहे नान मुधलवन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो ये तमिलनाडु से है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं हम लोग कि 55वें IFFI 2024 में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिलिप नोयस को। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आयोजन गोवा हर साल करता है। इसकी आयोजन क्रम इस बार 55वीं है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। यह अवार्ड फिलिप नोयस को दिया जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के डायरेक्टर हैं, ऑस्ट्रेलिया के निर्देशक हैं, ऑस्ट्रेलिया मूवी के।
ईश्वर का थीम है कि युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। युवा फिल्म निर्माता भविष्य अभी है। अवार्ड का नाम सत्यजीत रे है। पहली फिल्म कौन सी थी? तो पाथेर पंचाली थी, जिसके 1992 में ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा चुका है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में येल और कोलंबिया सेंटर के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 176वें स्थान भारत को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील का संबंध किससे है? तो यूएसए प्लस सऊदी अरब से संबंधित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेमिस तेसिचू उत्सव 2024 कहाँ शुरुआत किया गया? तो लेह लद्दाख में इसकी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कि हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किससे? तो आर आश्विन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सानन परियोजना विवाद का संबंध किससे है? हिमाचल प्रदेश से। सानन परियोजना क्या है? तो सानन परियोजना जो है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच यह विवाद है। ब्यास नदी की सहायक नदी ऊहल नदी के ऊपर यह हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है और यह विवाद दो राज्यों के बीच है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। दोनों अपना अधिकार जताता है इस ब्यास नदी की सहायक नदी ऊहल नदी के ऊपर जो मंडी है इस पर। ठीक है, यहाँ 110 मेगावाट बिजली तैयार होगा, इसीलिए यहाँ लड़ाई चल रही है कि ना इस पर अधिकार पंजाब का रहा है मेरा है, हिमाचल प्रदेश का रहा है मेरा है। पोंग बांध ब्यास नदी के ऊपर ही बनाया गया है, याद रखेंगे। ललन टॉप देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? यह है नागशस्त्र 1। नेक्स्ट है हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो सिरिल रामफोसा को दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया गया है? तो ये शिमला के अंदर लागू किया गया है 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो ये विली और मोली होने वाला है उद्घाटन फिल्म। हाल ही में मॉरिशस, क्वेश्चन 4 है कि हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर नवीन राम गुलाम को। मॉरिशस की राजधानी कहाँ? तो पोर्टलुई से नए प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम होने वाले हैं। इससे पहले पर जो प्रवीण जगन्नाथ थे। ठीक है, मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवनागर के बेटे नवीन राम गुलाम है। तो याद रखिएगा मॉरिशस के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री शिव सागर के बेटे डॉक्टर नवीन राम गुलाम है, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। चागोस द्वीप पर अब मॉरिशस का ही अधिकार होने वाला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री अनुराग कुमार हैं और अनुराग कुमार दिशा नायके हैं और मालदीव के डॉक्टर मोहम्मद मुइजू हैं। चलिए ललन टॉप देख लेते हैं इस क्लास का कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ है। तो ये इटली में आयोजित हुआ है, ये याद रखेंगे। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किसे राजधानी घोषित किया? तो अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी को घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 3 नंबर की हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना किसने प्रारंभ की है? तो असम ने। हाल ही में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किसने किया है? मध्य प्रदेश ने इसको शुरू किया गया है। 5 नंबर देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? ये 12 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण 12 नवंबर को हर साल मनाई जाती है। 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी पहली बार और एकमात्र बार आकाशवाणी स्टूडियो में आकर के उन्होंने स्थापित लोगों को संबोधित किए थे 12 नवंबर 1947 को, और 2001 से यह शुरू किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस आपको 9 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी पहली बार एकमात्र आकाशवाणी स्टूडियो में आकर के उन्होंने लोगों को संबोधित किया था। चलिए ललन टॉप देख लेते हैं कि पीएम मोदी 3.0 कैबिनेट में सबसे अमीर कौन मंत्री हैं? ये डॉक्टर चंद्रशेखर सबसे अमीर मंत्री हैं। सबसे युवा मंत्री तो राम मोहन नायडू हैं।
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो ये इंडिया प्लस यूएई। यहाँ पर हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्थानीय मुद्रा में निपटान करेगा, यानी कि यहाँ पर डॉलर का यूज नहीं होगा। जैसे कि इंडिया अपना रुपया के साथ व्यापार करेगा यूएई के साथ, और यूएई इंडिया के साथ व्यापार करेगा अपना दिरहम मुद्रा के साथ। ठीक है, यहाँ पर डॉलर यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। हाल ही में दिवंगत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का संबंध किससे था? तो ये सरोज से संबंधित थे। देश के अगले सेना न्यायाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र द्विवेदी जी को नियुक्त किया गया है। नेवी के अध्यक्ष कौन है? दिनेश त्रिपाठी। एयरफोर्स के नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में इगास दिवाली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इगास दिवाली का उत्सव का आयोजन उत्तराखंड में शुरू किया गया। कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली मनाया जाता है, लेकिन इसके 11 दिन बाद जैसे सूचना मिलती है तो 11 दिन बाद इगास दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। इसे बूढ़ी दीपावली के नाम से जाना जाता है, इगास दीपावली। कहाँ इसका आयोजन किया गया? उत्तराखंड के गढ़वाल में कुमाई पहाड़ी इलाके में इसे मनाया जाता है। त्यौहार हरेला और मक्खन, ये आपको उत्तराखंड से संबंधित है, ये आप लोग याद रखिएगा। ललन टॉप देख लेते हैं कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत के कौन सा स्थान मिला? तो 129वें स्थान पर है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये काजान शहर रूस में आयोजित किया गया है। विस्तारित सदस्यता के लिए कौन सा? ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक काजान शहर रूस में। विश्व बैठक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश वाला बंदरगाह टॉप आपको 20 में शामिल किया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देख लें। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? तो मोहन चरण मांझी को उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य है अंतरिक्ष में खतरों से निपटने के लिए। शुरू 11 से 13 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। पहली बार यह आयोजन हुआ है। उद्घाटन सेकेंड सीडीएस जो है हमारे अनिल चौहान जी, इन्होंने शुरू किया है। मिशन विक्टर हैज स्पेस एक्सरसाइज है, यह यूएसए ने शुरू किया। लालन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में यूएनएससी में इजरायल गाजा युद्ध विराम योजना किसने प्रस्तुत की है? तो यूएसए ने प्रस्तुत किया। हाल ही में दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 जून को इसको मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का संबंध किससे है? तो मलावी से। तो ये विमान दुर्घटना में मरने वाले उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा का संबंध किस देश से है? मलावी से। हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन के नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? तो ये जर्मनी के, कहाँ के? जर्मनी के। 8वां नंबर देख लेते हैं प्रश्न कि हाल ही में चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। शतरंज से यह संबंधित है। ग्रैंड मास्टर्स जो खिताब 2024 यह शतरंज से संबंधित है। विजेता अरविंद चिदम्बरम है, उप विजेता लोबोन यूएसओ के हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 50वीं ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल हैं। सबसे युवा ग्रैंड मास्टर अनीश सरकार जो हैं वेस्ट बंगाल से रहने वाले। और विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। ये कहाँ होता है? ये लंदन में होता है, विश्व बिलियर्ड चैंपियंस, और इसका खिताब जीतने वाले पंकज आडवाणी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं कि दूसरा दो टी20 मैचों में लगातार 2 सेंचुरी लगाने वाले क्रिकेटर कौन है? संजू सैमसन है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो स्लोवाकिया है। हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे रहा है? तो ये बिल गेट्स से संबंधित है। किसे? बिल गेट्स से संबंधित है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि
चुनावों की घोषणा की है, मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है, ये फ्रांस। तो हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा किया गया, तो ये फ्रांस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये सोनू सूद को नियुक्त किया गया है। थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद, मानव पर्यटन सलाहकार, इन्हें उपाधि से सम्मानित किया गया है। सोनू सूद का प्रसिद्ध पुस्तक है आई एम नोट मसीहा। चलिए ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाले पहली भारतीय फाइटर कौन है, तो ये है पूजा तोमर। हाल ही में यूपीआई भुगतान प्रणाली के लिए एनपीसीआई से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन है, तो ये पेरू है। कौन है, पेरू है। अगला देख लेते हैं कि पहला यूरोपीय देश कौन सा है, तो ये फ्रांस है। पहला यूरोपीय देश कौन सा, फ्रांस है। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोंग यांग का संबंध किससे है, तो ये कैमरून से। किसे, कैमरून। हाल ही में प्रहावा सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, तो ये इसरो ने विकसित किया गया है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कमेंट्स में आप लोग बताएंगे। हाल ही में एवियन 10वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों को मौत हुई है, बताइए ये कहाँ हुआ है, तो ये सांभर झील में। सांभर झील कहाँ है, तो ये खारे पानी की झील है, जिसे खारे पानी की झील कहा जाता है, राजस्थान राज्य में है। यहाँ पर बोटुलिज्म बीमारी हो चुकी है, जो 600 प्रवासी पक्षी की मौत हो गई है। यह जीवाणु या खाद्य विषाक्तता से होता है, यानी कि यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी दूसरे विदेश से जो पक्षियाँ आते हैं, वो क्या यहाँ पर जो खाने वाले जो यहाँ इनके जो भोजन था, उस भोजन में जीवाणु हो गया है, या नहीं तो विषाक्तता इनका भोजन हो गया, और इस विषाक्त भोजन को, जहरीला भोजन खाने से इनका मृत्यु हो जाता है। और इससे ये नहीं तो सही से उड़ पाते हैं और नहीं सही से बैठ पाते हैं, यानी कि एकदम लैकवा की तरह, पैरालिसिस की तरह इनके हाथ यानी पैर हो जाते हैं। चिल्का झील, ये खारे पानी की झील कहाँ, उड़ीसा में। बुलर झील जो मीठे पानी की झील के नाम से जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में। अगला देख लेते हैं कि वेवनाड झील कहाँ है, तो केरल में है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये नरसिंह को। किसे, नरसिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पक्षी अभ्यारण्य नागी और नकटी को रामसर सूची में शामिल किया गया है, तो ये बिहार में। किसे, नागी और नकटी को किसे रामसर सूची में शामिल किया गया, तो ये बिहार के स्थल हैं। चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, तो 65.79% जो है 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है, तो ये सुनीता विलियम्स हैं। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश के राज्य दर्शन को देख लेते हैं इसी क्लास में कि कथक कहाँ का लोक नृत्य है, तो भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और ये उत्तर भारत में मनाया जाने वाला नृत्य है, जैसे लखनऊ, बनारस और जयपुर घराने से। ठीक है, चलिए पुनर्जीवित करने वाला कालका बिंदा दिन है। प्रसिद्ध व्यक्ति कौन रह चुके हैं, तो पंडित बिरजू महाराज हैं, जो 1986 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, कथक से संबंधित है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि अगला है कि चरकुला एक घारा नृत्य है जो ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के हीरो द्वारा खेला जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। राय नृत्य बुंदेलखंड के महिलाओं का एक मोर नृत्य है, ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर खेला जाता है। नौटंकी, रामलीला, लठमार होली, ये सब आपको उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रयागराज कुंभ मेला लगता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग को देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। इलाहाबाद का सुरखवा गाभा यानी अमरूद है। लखनऊ का चिकन क्राफ्ट है। बनारस का बरोकर्ड्स एंड साड़ी है, भदोई का हैंडमेड कारपेट है। फिरोजाबाद का ग्लास है। कन्नौज का परफ्यूम यानी कि इत्र है। और चुन्नर का बलुआ पत्थर है। और गोरखपुर का टेराकोटा है। क्या है, टेराकोटा। ये था जीआई टैग। आइए हम लोग देख लेते हैं 14 नवंबर के करंट अफेयर्स को फास्ट डिवीजन के साथ, यानी हम आपको शुरू में बताएं 12 से लेकर के 14 नवंबर के करंट अफेयर्स को हम लोग इसी क्लास में कवर करने वाले हैं।
राज्य में उत्तर प्रदेश का राज्य दर्शन देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सामंथा हार्वे को सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार 2024 सामंथा हार्वे जो ब्रिटिश की लेखिका हैं, इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑर्बिटल उपन्यास के लिए इन्हें मिला है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि किस उपन्यास के लिए, तो ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला है। अंतरिक्ष यात्री के जीवन पर यह पुस्तक आधारित है और यह 50,000 इनामी राशि इनको पुरस्कार के रूप में बुकर पुरस्कार के इनामी राशि मिलने वाला है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। साम्या हार्वे को मिला है। पहले भारतीय कौन थे, तो पहले भारतीय BS न्यायपाल थे और इनका प्रसिद्ध उपन्यास था इन अ फ्री स्टेट, जो 1971 में उपन्यास आया था। और बैलन डी और अवार्ड एतेना बोनामाटी को मिला है, यह महिला स्पेन की रहने वाली है, तो याद रखिएगा बैलन डी और अवार्ड किसे मिला है, एतेना माटी को, जो स्पेन की रहने वाली है। पहले भारतीय महिला कौन थी, तो ये अरुंधति राय थी। इनके उपन्यास था द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, 1997 में आया था। चलिए अगला देख लेते हैं। ललन टॉप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, गीतांजलि श्री थी। रेत की समाधि के लिए इन्हें मिला था। और ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी शहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये तमिलनाडु में हुआ है। IUCN का स्थापना 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय ग्लैंड के स्विट्जरलैंड में है IUCN। चलिए अगला देख लेते हैं। ललन टॉप हाल ही में भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपिड मिसाइल का विशेषता कौन सी है, तो ये हवा से सतह में मार करते हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में भारत सरकार को किस देश की कांकेस्तुरुई बंदरगाह नवीन परियोजना के अधिकार मिला है, यानी कि जो कांकेस्तुरुई बंदरगाह जो है, यह भारत को नया करने के लिए यह अधिकार मिला है और यह श्रीलंका का है। कहाँ का, श्रीलंका। हाल ही में नौसेना स्टाफ के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो कृष्ण स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन है नौसेना के, तो दिनेश त्रिपाठी हैं। ठीक है, उपाध्यक्ष श्री कृष्ण स्वामीनाथन होने वाले हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की है, तो ये 2 लोगों के व्यक्तियों के नेतृत्व में स्थापना करने वाले हैं। पहला एलन मस्क हो जाएंगे और विवेक रामास्वामी हो जाएंगे। DOGE जिसे सरकारी दक्षता विभाग कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप 47वें क्रम के प्रेसिडेंट बनने वाले। इनके पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। नेतृत्व में 2 व्यक्ति होने वाले हैं इसके, एलन मस्क और विवेक रामास्वामी होने वाले। यह इसकी स्थापना क्यों किया जाएगा, तो सरकारी खर्चों में होने वाले बर्बादी को रोकने के लिए 4 जुलाई 2026 तक खत्म किया जाएगा, क्योंकि 4 जुलाई को इसकी स्थापना दिवस है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा 4 जुलाई को। चलिए US से स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, क्योंकि 4 जुलाई को US जो था ये भी ब्रिटेन के हाथों गुलाम था। इसकी 4 जुलाई को इसकी आज़ादी है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है, तो ये कोची भारत अपना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में अधिकार तौर पर भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, तो P श्याम निखिल ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया जा चुका है ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से। हाल ही में चर्चा में रहे प्ले ट्रू अभियान का संबंध किसे है, तो नाडा से। नाडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 14 नवंबर को मधुमेह विश्व दिवस मनाया जाता है। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज़ भी कहते हैं, इसे डायबिटीज मेलिटिस भी कहते हैं। हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार का थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतराल को पाटना। 14 नवंबर को बेंटिंग के बर्थडे के रूप में मनाया जाता है। बेस्ट और बेंटिंग इंसुलिन की खोज 1922 में किया था। और मधुमेह का वैश्विक लोगो क्या है, तो ब्लू सर्कल है। क्या है, ब्लू कलर का एक सर्कल होता है। चलिए इसका लोगो है मधुमेह का। ललन टॉप देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 159वें स्थान पर है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो करीना कपूर को। यूनिसेफ इंडिया ने करीना कपूर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ये संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, हाल ही में किस राज्य के अजरख वस्त्रकला को जीआई टैग मिला है। तो ये गुजरात को जीआई टैग दिया गया, गुजरात के हैं अजरख वस्त्रकला, कहाँ के हैं, गुजरात के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो ये रियाद में। रियाद किसकी राजधानी है, कमेंट्स में आप लोग फटाफट छाप दीजिए। OIC और अरब लीग, जिसमें से OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है, और जबकि अरब लीग का मुख्यालय देखें तो काहिरा मिस्र में है। स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है, ये दोनों सम्मेलन जो हुआ है रियाद सऊदी अरब में हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि गाजा एंड लेबनान पर इजरायली कार्रवाई की गई है, उसका निंदा करने के लिए इसे बैठक को बैठाया गया है। यूएई की राजधानी कहाँ है, तो दुबई है। कतर की राजधानी दोहा है। मस्कट की राजधानी ओमान है, ओमान की राजधानी मस्कट है। और महत्वपूर्ण बैठक देख लेते हैं कि आसियान वियंतियन लाओस में, आसियान का बैठक कहाँ किया गया, वियंतियन लाओस में किया गया है। ब्रिक्स का रूस में, G7 का इटली में, G20 का ब्राज़ील में इसकी बैठक हो चुका है। और COP29 का बाकू अजरबैजान में, SCO का आस्ताना कजाकिस्तान में बैठक 2024 में हुआ है। ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है। तो अमेठी उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर चुके हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग कि हाल ही में पैराफिन ईंधन से स्वचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो हाई इम्पल्स में, कहाँ पर, हाई इम्पल्स में परीक्षण किया गया है। किसने किया, तो हाई इम्पल्स ने। हाल ही में कांस 2024 में मानद पाम डिओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई, तो मेरिल स्ट्रीप को। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन रह चुका है। तो ये चाइना, दोनों में महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप जीत चुका है, कौन, चाइना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगा करके अपना स्तर कैंसर का इलाज करने वाले बीटा हलासी का संबंध किस देश से है। ये बीटा हलासी एक महिला है, क्रोएशिया के रहने वाले हैं। इन्होंने वायरस को लैब में खुद से तैयार किया और इंजेक्शन के माध्यम से ये अपने इस वायरस को अपने शरीर में प्रवेश कराया, और इस शरीर में प्रवेश कराने से इसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ, और यह ब्रेस्ट कैंसर जो था, स्तन कैंसर जो था, ये ठीक हो चुका है। स्तन के कुछ हिस्सों को काट देना ही क्या कहलाता है, तो मॉस्केटोमी कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉस्केटोमी। इसी क्रिया को ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी कहते हैं। इस क्रिया को ऑन्कोलिटिक वायरोथेरेपी कहा जाता है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं ललन टॉप कि हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक 2 कहाँ आयोजित किया है। तो ये पंजाब में आयोजित किया गया है। हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो ये 8 मई को थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किया है। तो ये ICICI बैंक ने। किसे, ICICI बैंक ने। हाल ही में अमेजन ने फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ की गई है। तो बेंगलुरु में, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शुरू अमेजन ने किया है। क्लास 5वां से लेकर के 12th तक के छात्रों को तकनीकी कौशल और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत विकास कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में। इन्हें रोबोटिक, कोडिंग, डिकोडिंग, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिशियन पर बल दिया जाएगा, और आने वाले जो भी डिजिटलीकरण दुनिया है इसके बारे में ज्ञान दिया जाएगा। और यहाँ पर 2025 तक लक्ष्य यह रखा गया है कि 2025 तक 4000 बच्चों को इस फील्ड में, इस क्षेत्र में तैयार किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखा जाता है ललन टॉप। हाल ही में वायुसेना ने कहा ऑपरेशन
बॉम्बे बंकेट चलाया है, तो ये उत्तराखंड में जंगलों में आग लगे हुए इसे सुरक्षा करने के लिए, बचाने के लिए, काबू करने के लिए। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो मिखाइल मिशुस्टिन को रूस के प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति तो व्लादिमीर पुतिन हैं, हम लोग जानते हैं। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2.14 यानी कि 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया, मेघालय के अंदर, मेघालय उमराई में, कहाँ पर, उमरोई। चलिए अगला देख लेते हैं ललन टॉप की हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। 7वां नंबर प्रश्न है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितना है, तो परमाणु ऊर्जा के साथ साथ कुल गैर जीवाश्म ईंधन भी। तो देखिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, जो नहीं खत्म होने वाला। भारत में अक्षय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा पहले देखा जाए तो 24 गीगावाट था, अब वर्तमान में देखा जाए तो 203 गीगावाट है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि 1 गीगावाट बराबर कितना होता है, ठीक है, तो 1 गीगावाट बराबर 10 के पावर 9 गीगावाट होता है। बिजली उत्पादन क्षमता है 453 गीगावाट। सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है, सेकेंड में गुजरात है, थर्ड में तमिलनाडु है। परमाणु ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा को मिला दे तो ये निकल कर के आ जाता है 211.36 गीगावाट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 211.36 गीगावाट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि नवीन और या नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित और गैर जीवाश्म ईंधन की दक्षता यानी क्षमता कितनी है, तो ये दोनों को मिला दे परमाणु ऊर्जा सहित और गैर जीवाश्म ईंधन को, तो ये 211.36 गीगावाट है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है, तो ये अमन शरावत हैं और यह 57 kg कांस्य पदक जीते हैं भार में। 0 गोल्ड मेडल आया था और 1 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है, ये 11 मई को मनाया गया है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन टीम है, तो ये है जापान, उप विजेता पाकिस्तान है। हर वर्ष मलेशिया इसका मेजबानी करता है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का। ठीक है, हर साल मलेशिया इसका आयोजन करता है। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं ललन टॉप का कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है, 12 मई को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन की मंजूरी दे चुकी है, तो ये CISF। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन को स्थापना की मंजूरी दे चुके हैं, तो ये CISF में अब महिला बटालियन भी शामिल होने वाली है। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसका ड्यूटी कहाँ लगता है, तो ये मेट्रो हो गया, एयरपोर्ट हो गया, इन स्थानों पर CISF का जवान को तैनात किया जाता है। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। इसमें पहली बार महिला बटालियन 225 कर्मी होने वाले हैं। इसका नाम होने वाला है 13वीं रिजर्व बटालियन। क्या होने वाला है, 13वीं रिजर्व बटालियन होने वाला है। आइए हम लोग ललन टॉप को देख लेते हैं और यहाँ देख लेते हैं कि CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो नीना सिंह। तो CISF की पहली महिला निदेशक कौन रह चुकी है, तो नीना सिंह। चलिए अगला ललन टॉप देख लेते हैं कि हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यह हनुमान है। क्या है, हनुमान है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कहता है कि हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहस्टी बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध रखा है, तो ये चाबहार ईरान के साथ। किसके साथ, ईरान के साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया, तो ये फ्रांस कांस्य त्यौहार के नाम से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 4 ललन टॉप का कि हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया, तो रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा में। कहाँ, उड़ीसा में। LRLACM जिसे कहते हैं लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल
इससे पहली बार परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। निर्माण DRDO ने किया है। रेंज इसका मारने का क्षमता 1000 किलोमीटर है। यह क्रूज मिसाइल है। यह दुश्मन के रडार में नहीं आता है क्योंकि यह पृथ्वी के संपर्क यानी कि एकदम पृथ्वी के आसपास से गुजरता है। विश्व का क्रूज मिसाइल कौन है? टॉम हॉक है जो USA का है। ठीक है, आइए ललन टॉप हम लोग देख लेते हैं फटाफट। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ हल प्रजाति दुनिया भर में उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ की गई है? तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैक्टिटा की खोज कहाँ की गई? तो ये पश्चिमी घाट में किया गया 140 वर्षों के बाद। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में कौन है? ये लॉरेंस बोग को नियुक्त किया गया। किसे? लॉरेंस बोग को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आगरा में। परीक्षण कहाँ किया गया? तो आगरा में। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 है कि हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ? तो ये हैदराबाद में। इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। इस बार का क्रम 16वीं है। 3 दिन तक चलने वाला यह अभियान है, सम्मेलन है। उद्देश्य क्या है? तो गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। ललन टॉप कर लेते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का पहल दौर वार्ता की है? तो इंडिया प्लस UAE के साथ किया है। आइए हम लोग नेक्स्ट ललन टॉप देखते हैं। हाल ही में किस देश के माउंट आबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो ये इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है वहाँ पर भयंकर विस्फोट हुआ है, माउंट आबू। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? गुवाहाटी, असम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 कब मनाया गया है? 18 मई को हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी में कमी दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश बन चुका है। कौन बन चुका है? उत्तर प्रदेश बन चुका है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली की खोज करने वाला नित्या आनंद का निधन हुआ है। ये कहाँ से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में PM मोदी ने 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज MV गुहा और MV निषाद राज कहाँ लॉन्च किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में अदानी ग्रुप में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ लॉन्च करेगा? तो ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो ये उत्तर प्रदेश बन चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध लठमार होली जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। लठमार होली कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में त्रिनेत्र ऐप 2.0 किसने लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में प्रसिद्ध राज्य सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला है। ये किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से संबंधित। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदला है। ये बदलने वाला उत्तर प्रदेश अमेठी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहाँ से तैनात किया है? तो ये उत्तर प्रदेश में तैनात किया है। हाल ही में UK के पहली महिला सशक्तिकरण पुरस्कार अमल कॉलोनी से सम्मानित किया गया है। ई रिक्शा चालक RV का संबंध किससे है? तो ये UP के रहने वाले हैं, UP बहराइच के। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हाल ही में पर्व 2023-24 में सर्वाधिक ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने वाला राज्य कौन बन चुका है? तो ये उत्तर प्रदेश है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के पास सर्वाधिक शिकायतें किस राज्य में मिली है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिली है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि दुनिया का पहला एशियाई राजा गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? महाराजगंज, उत्तर प्रदेश में।
नेक्स्ट है कि हाल ही में आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने वाले परीक्षा पेपर लीक रोकने वाले अध्यादेश की मंजूरी कहाँ दी गई है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माना जो परीक्षा पेपर लीक करेगा उसको यह अध्यादेश लागू करने वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश में। हाल ही में मित्र वन योजना की घोषणा की गई है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश ने। 9 अगस्त 2024 को काकेरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किसने आरंभ किया गया है? तो कहाँ किया है? तो ये प्रारंभ किया उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा की गई है, ये उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1967 के तहत नीलाम किया गया है। बताइए किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के विरुद्ध सर्वाधिक आपराधिक मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? ये उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले शंख एयर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। NCPCR रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। सेकेंड बिहार का स्थान आता है। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये वाराणसी बाबा विश्वनाथ की नगरी उत्तर प्रदेश में। तो ये था उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 15 और 16 अक्टूबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। शाम को 6 बजे आपको हर वीडियो डेली क्लास का फर्स्ट डिवीजन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।